अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान जो इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और उसमें ऐसी क्राइसिस में हम 190 अरब दिन का खुद जाया कर रहे हैं उसके ऊपर। और सेकेंडली, केपी के असेंबली में एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ असेंबली है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 71 में जब ये बंगाल का मामला हुआ, बंदूक का मुकाबला बंदूक से था, यानी इंडिया पाकिस्तान का, तब 90,000 फौजी मतलब उनकी पतलूनें उतार दी गई। बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए, और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नई कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। तो फिर आज आगे और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब की वीडियो लेके आया हूँ। हाल ही में केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का एक सूबा है या डिस्ट्रिक्ट कह लो, उसके एक असेंबली मेंबर ने 1971 वार के बारे में बात की, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। कैसे अपने भारतीय फौजियों ने 96,000 सम चेंज पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा था और उनके पतलूनें उतारी थी। तो इसी के बारे में उसने कहा और दूसरे वारों के बारे में बात किया। तो इसी पे ये पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ले रहा है। चलिए अपन रोस्ट करते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी पब्लिक को। इधर आपने हफ्ते लोगों के ऊपर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे जो अवाम में नफरत, अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है? Good question. You are a good question. Next. जो जमीन के शैतान है, ठीक है, वो है सियासतदान। अच्छा, जमीन के इन्हें जमीन का शैतान है सियासतदान। ठीक है, ठीक है, बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक। ठीक है, लिहाजा मेरी इस जमीन पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो काम मैंने करने थे जाके जमीन पे, ठीक है, वो तो इन सियासतदानों ने पकड़ लिए हैं। चोरी, फरेब, धोखा, हर तरह के काम है अब सियासतदान पकड़ इधर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। ये सियासतदान आप कह रहे हैं इस तरीके से चोरी, फरेब, धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन, पूरी दुनिया के सियासतदान ऐसे हैं? नहीं। ऐसे नहीं है। तो फिर ये सवाल है ना, को देख लें, हाँ, आप यूएसए को देख लें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इंडिया को देख लें, हमारे साथ था ना। इंडिया की इसलिए एग्जांपल दी जाती है कि बिल्कुल साथ हमने तरक्की का सफर स्टार्ट किया। क्या वहाँ पे ये सिचुएशन है कि बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक, लिहाजा मेरे लिए कोई और जमीन बनाई जाए? मतलब ये काम सियासतदानों ने पकड़े हुए। तो हमने पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? हलवा खाएं और सो जाएं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारा पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था ना, हाँ। वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको अगली एक सैड न्यूज़ तो इतने लोगों की जाने फिर हम दूसरे ममालिक से 100 साल पीछे जा रहे हैं। बात तो सही है। अच्छा, वो सर्विसेज, वो टेक्नोलॉजी जो यूरोप कंट्रीज में है, अरब कंट्रीज में, अब हमारे पाकिस्तान में चाइना नहीं में है। आप है। किसी से पूछ लें, सब में है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी तो चाइना का है ना। मैं कहता हूँ इधर सिचुएशन ऐसी बन गई है, पब्लिक अब टेक्नोलॉजी की डिमांड ही नहीं करती। पब्लिक आटे की, रोटी की डिमांड कर रही है। सर देखिए, technology मैंने को- एहसास हिफाजत प्रोग्राम में एज इंस्पेक्शन ऑफिसर मैंने 3 ईयर काम किया है। ठीक है। ठीक है, हमारे सियासतदानों को तो पता ही नहीं है हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। लानत है तुम पर, लानत। ऐसी थी कि मैं मतलब ये अंदरून चले जाए। मेरे पास यानी शालीमार लाहौर और में मेन लाहौर का बता रहा सिटी हूँ। पाकिस्तान का। 1 साल मेरे पास मॉडल टाउन और शालीमार तहसील रही है। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट बेस में इमरान खान की गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक तो है। क्या हालत थी वहाँ पे? जहाँ पे खाने का निजाम था, उनका किचन था, वहीं पे वॉशरूम था, ओए होए। और वहाँ पे औरतें मुझे खींच के लेके जाती थी कि भाईजान हमें देखें। ये situation है। 3 साल 4 साल पहले की बात बता मैं रहा और हूँ। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अभी हम ये कहते थे कि भाई उस कंट्री में देखो उधर वॉशरूम नहीं है, इस कंट्री में देखो इधर गुर्बत बहुत है। अपने लाहौर में ये सिचुएशन है हमारी। भाई यही तो प्रॉब्लम है, आप अपने गिरबान में नहीं झांकते हो। आपको इसी चीज़ की चिंता पड़ी रहती है कि भारत में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और इसी चुरन बेचने में रहते हो कि अमेरिका की वजह से हुआ है, अफगानिस्तान की वजह से हुआ है, ईरान की वजह से हुआ है, या भारत की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान क्यों बना, इसका मकसद क्या था? अरे जाहिलो, पाकिस्तान का मकसद बना ही था लूट के खाने के लिए। गिरेबान में झांकना फिर है। हमने दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, हमने अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करें। सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, हाँ। तो ये अपने मफाद के लिए ना, अपने बाप के भी सके नहीं है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए।
ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता तो ये किसी की मौत जैसे से। आप बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाए, पब्लिक को पता चल जाए, जैसे आपको पता है, पब्लिक को पता चल जाए, तो आपको नहीं लगता सर, ये सियासतदान भाई है डरेंगे? ना, ये भाई है, ठीक है, ठीक है, इन्हें हम बताएंगे, तो इसलिए ठीक तो है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम बताएंगे कि यार देखिए हमारा काम है अवेयरनेस देना, अवेयरनेस देना। इनका काम है उसके ऊपर अप्लाई करना, कैसे करना। लेकिन ठीक जब है? इन्हें एजुकेशन नहीं होगी, जो इनके लोग पास अपने हक फोन के लिए नहीं होगा। खड़ा हो सकता, जो बंदा अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उससे आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ठीक है। कि वो कल को मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने या बच्चों किसी को के लिए कुछ करेगा। देखिए आप अपने हक के लिए नहीं खड़े आपका हो। नाम क्या है? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब भाई, मुझे ये बताएं, आपने ये बातें की हैं, बड़ी जबरदस्त की हैं, मैं एग्री करता हूँ इनसे, लेकिन हमारा मसला पता क्या है? हमारे पॉलिटिशियन इन सब मसलों को साइड पे करने के लिए 1 मिनट के लिए ये कह देंगे कि अफगानिस्तान ने ये कर दिया, वहाँ पे वो हमारे दुश्मन है। 1 मिनट के लिए कह देंगे इंडिया, इधर मैं पूछ लेता हूँ, इंडिया से भाईजान जंग करें, इंडिया से जरा मतलब इन्हें पता क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, आप अरे गवारों के मुखिया, पहले आटा, रोटी, चावल, दाल ये घर में है क्या देख ले, पाकिस्तान जीतेगा। बस यही यही चूरन खाते रहो तुम। और पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहा था, करप्ट है पॉलिटिशियन। अरे पाकिस्तान पॉलिटिशियंस को छोड़ो, आपकी जुडिशियरी ले लो, आपकी आर्मी ले लो, आपका आम बंदा भी ले लो, नीचे से ऊपर तक सभी करप्ट लोग हो। आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, आपके न्यूज़पेपर ही देख लो, करप्शन केसेस कितना है, जुडिशियरी का क्या हाल है। जिसके पास पैसा है उसका केस माफ, जिसके पास पैसा है उसको नौकरी, सरकारी नौकरी, हर चीज़ में करप्शन है आपके पास। लैंड माफिया, अब समझ लो आप, आर्मी में पूरा A to Z करप्शन से भरा हुआ है पाकिस्तान। बताएं, होनी चाहिए। नहीं, ये जो है ना, अच्छा, जंग जो है वो मसले का हल नहीं होता हमेशा। ये बात है, नहीं लेकिन मोस्टली क्यों ना उसके हल के लिए अमन के मुआहदे करने पड़ते हैं। ये चीज है, ये बंदूक उठाई, गोली मारी, मसला हल है। ऐसे तो नहीं ना ये मसले हल होते। जबरदस्त हो गया। आप यानी आर्मी लोगों से में बात कर रहे हैं ना जंग, हाँ। वो तो एक मुल्क है, बड़ा कंट्री है। मुल्क है ना, जो जंग हमने अपने मुल्क में लगाई हुई है, ओहो, इस जंग को कैसे खत्म करना है? पहले ये सोचिए, इंडिया के वजीर खारजा ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान को अगर मतलब किसी अगर जरूरत है IMF से ज्यादा हाँ। हम इन्हें दे सकते थे, अच्छा, उन्होंने कहा हाँ, था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो दुश्मन की बात ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, वो कहते फॉरेन हैं मिनिस्टर ने ये दुश्मन है, स्टेटमेंट अपने मुल्क में लगी हुई जंग को खत्म करें। और अफगानिस्तान की बात आपने की, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप अभी गूगल सर्च करें, किसी भाई को कहें अच्छा, अफगानिस्तान तो PKR करें, करेंसी कितनी है, हालत जंग में रहा अफगानिस्तान, कितने साल? तालिबान रहा है, अमेरिका की फौज रही है वहाँ पे, ठीक है। आप करेंसी उनका कर लें। हमारे से तो कई बेहतर 5 है। रुपए, आई थिंक 4 रुपए 80 पैसे या 5 रुपए है अफगानिस्तान नहीं में। तो इसकी अगर रीजन क्या है? ये भी पाकिस्तान- तो पब्लिक को बताए ना, इसकी क्या रीजन है? ये हर कोई बता देता है, अफगानिस्तान आगे निकल जली ना, तेरी भी जली ना। सिंपल सी बात है, वो अपने हमारे कंट्री जो से सिंसेर है ना, अच्छा। हमारे सियासतदान जो है ना, सिंसेर नहीं है। ठीक है, जापान का या रूस का, आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। शर्मनाक, शर्मनाक। मेन कब्रिस्तान किन के लिए है? ये कब्रिस्तान है मतलब आवाम के लिए है ना। सियासतदान हमारे एलीट क्लास फैमिलीज, उनके बिजनेस यूरोप में, ठीक है, उनके टूर्स यूरोप में, बच्चे स्टडी के लिए यूरोप में। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। और जब वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिनको आखिर क्यारे नु पानी लगता है, ये तो कहते हैं मरना ले। तो फिर वो पाकिस्तान में आके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा प्यार हम ही करते हैं पाकिस्तान बस से। वही- इन्होंने जो बात की है ना, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वाकई में स्टेटमेंट आप दी क्या थी कर लें, कि आप अगर कुछ भी- पाकिस्तान के हमारे साथ रिलेशन बेहतर होते तो इन्हें पाकिस्तान को शायद IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो हम रिलेशन क्यों नहीं, हम आज भी ये कहते हैं जी थोड़े पैसे हमारे पास आ जाए, हम कहते हैं हमने सबसे पहले तो कश्मीर अदा करवाना है। यानी ये जो कश्मीर का लॉलीपॉप, मसला पता है क्या है? ये बंदे है ना, ये भाई हैं, ये जितने भी पाई आजकल के दौर में कोई भी बंदा खुशहाल नहीं है, किसी ना किसी टेंशन में है। ठीक है। इसको खाने की है, इसको पीने की है, इसको पहनने की है, किसी को स्कूल की है, अपने बच्चों की ठीक है, रेंट देने हर की बंदे है। की टेंशन है। ठीक है, ठीक है, ऐसी परेशानी का आलम। आप मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों से, हाँ। आप लोगों की मतलब उनके अल्फाज से उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए तो पब्लिक में आते हैं कि नहीं भाई कर पता सकते आप, चले। ये आपको नहीं बताएंगे। मैं ये वाकई इन्होंने बात, ये वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। मतलब लोग तो डरे हुए हैं, लोग तो बोलते ही नहीं इधर। मतलब जितने भी, एक भाई ने बोला है, वो भी 10 लोगों से पूछा, एक ने बोला। मैं आपको कश्मीर को छोड़ो, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से ठीक कर लो। पहले अपनी जो सिटी लाहौर लाहौर कहते रहते हो सोहेब चौधरी, उसको तो ठीक कर लो। और IMF, आप 100 साल नहीं 500 साल भी हो जाएंगे, आप IMF के कर्जे में डूबे रहे, क्योंकि आप सभी पाकिस्तानी फट्टू हो। किसी को उठ खड़े रहने की गुर्दे में ताकत नहीं है, सब डरपोक लोग हो तुम। बस चूरन खाते हो, झंडा लेके चले आते हो किसी भी लीडर के पीछे, यही करते रहो।
लगे रहो। और मैं एक और चीज बताता हूँ बड़ी अफसोस वाली कि ये जो अंकल हैं ये भी अपने टाइम पे यही रोना रोते होंगे कि पाकिस्तान में इश्यूज बहुत हैं। उसके बाद हम लोग आए, हम भी अपने टाइम पे यही रोना रो रहे हैं। उसके बाद बच्चे आएंगे वो भी ये रोना, मेरे ख्याल से अल्लाह करे बेहतरी आए, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम माइक पकड़ के बोलते रहेंगे भाई कैसे चेंज होगा, हम बोलते भाई रहेंगे, हाँ। ये हमारी कोई नहीं सुनेगा, सुनेंगे सब। लेकिन हमें उम्मीद तो नहीं ना छोड़नी। पॉइंट ऑफ लास्ट यही कहेंगे कि देखें आपकी जो फैमिलीज हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो तो अपनी अयाशियों की जिंदगी गुजार रहे हैं यार। खुदारा ये जो अवाम है, जो पब्लिक है, ठीक है, जो सिविलियन है, ठीक है, इनके लिए भी कुछ सोचे। कम से कम अगर आप इन्हें कुछ दे नहीं सकते तो इनका रोजगार तो इनसे मत छीने। मेन जो इशू है ना, जो हमारा मुल्क है, ये माफिया है। हमारे मुल्क को माफिया चला रही है, करप्ट माफिया ना। बेरोक्रेसी खत्म हो गई है, माफिया है। अब ये बंदा यहाँ पे रेडी लगा रहा है, यहाँ पे जो माफिया है वो इससे, मैं 110% श्योर हूँ कि वो इससे पैसे ले रहा है। अभी बताया था ना, पूरा माफिया सिस्टम है पाकिस्तान, नीचे से लेके ऊपर तक सब छिल रहे हैं और आवाम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इनके आवाम। केपी के पाकिस्तान केपी के असेंबली में दो पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिया है। एक ने बोला है कि जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, मतलब जैसे उन्होंने बोला 1971 में 90,000 फौजियों की पतलूनें उतार दी गई। क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्टेटमेंट के बार बार कहीं ना कहीं हम इंडिया को बीच में ले आते हैं, जबकि आज के दौर में क्या मैं कहता हूँ कब से अब हमारा उनसे मुकाबला बनता ही नहीं है। अब तो हम तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये मैं आप तारीफ करें तो कहा जाता है ये तो इंडिया से पता नहीं कोई इसे पैसे आ रहे होंगे। हमारे तो पॉलिटिशियंस अब तारीफ कर रहे हैं। बात यह है कि हमारा इंडिया से अब कोई तकाबुल नहीं है, हम अपने मुल्क को संभाले। अच्छा। हमारा मुल्क अपने हाथों से जा रहा है। सही पकड़े हैं। हमारे सूबे अपने हाथों से जा रहे हैं। हमारे सूबों के अगर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, अब जुल्म सितम रहेगा तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा, पस्ती की तरफ जाएगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मतलब इंडिया से मुकाबला, लेकिन आज पोजीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में, वो हेल्थ में कहाँ चले गए? आप इस बात को, जो भी अपने मुल्क से मुखलिस होता है हमेशा बुलंदियों की तरफ जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारे हुक्मरान, हमारी अहला सतह के लोग अगर हमारे मुल्क से पावरफुल, अगर हमारे मुल्क से मुखलिस हो जाएं तो हम भी ये तरक्की की तरफ जाएं। हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हुक्मरानों को जब सोच और फिक्र ही नहीं है, अवाम का हक कौन खा रहा है कोई पता नहीं। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अवाम पे ऊपर जुल्म कौन कर रहा है कोई पता नहीं। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ कि हमारी अदालतों में जो फैसला ही सही नहीं होता, सारे जुल्म सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। नहीं, हम ये कहते हैं जो करवाता है वो अमेरिका करवा देता है, वो इंडिया करवा देता है। अमेरिका हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर संभाले तो अमेरिका तो इसके अंदर, वो तो बात की बात है। हमारे अपने ही सही हो जाती है, जुल्म सितम बंद हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। हाँ, कुछ पाकिस्तानी है 2 से 3%, 5% लगा लो जो रैशनल थिंकिंग लगाते हैं, बाकी सब 95% तो वही जाहिल है। तो कैसे सुधरेगा पाकिस्तान? तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।